हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में आपको असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पास्टर राजन लखरा की ओर से तथा कलीसिया की ओर से ढेर सारा प्यार सलाम कबूल हो। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में अच्छा है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हजारों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझको बताया कि ब्रदर आप प्रार्थना कर रहे थे, ब्रदर आप दुआ कर रहे थे, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम थी, मेरे जीवन में ये बीमारी थी। और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने जब आप प्रार्थना कर रहे थे, पता नहीं कैसे आप मेरी समस्या को समझ गए। और मैं यही दुआ कर रहा था कि प्रभु आपका दास मेरे लिए इस विषय के लिए दुआ करे, और प्रभु ने उस विषय को सुना है। आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं उस बीमारी से आज़ाद हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा तरीके से पास किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर असंभव को संभव करता है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, आज थोड़ा देर परमेश्वर के वचन की ओर चलना चाहूँगा, आपको ले जाना चाहूँगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जो अध्याय मैंने आपके लिए लिया है, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 30 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसकी 18 आयत को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुनिए। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। ध्यान दीजिएगा, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, इसलिए ऊंचे उठोगे कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, तो भी यहोवा इसलिए कह रहा विलंब करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर विलंब कर रहा है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कब ये अपना जीवन मुझे देगा, कब ये बपतिस्मा लेगा, कब ये यीशु मसीह को अपना स्वामी, अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करेगा। और मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो भी यहोवा इसलिए कह रहा विलंब करता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़िएगा 19 अध्याय में, तो परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाती है कि लूत जो है बूढ़ा हो गया है। और बाइबल में लिखा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बाइबल में लिखा हुआ है कि 2 स्वर्गदूत वहां पर बैठे हुए हैं। वो सदम अमोरा के विवरण को ले रहे हैं, वो देख रहे हैं। सदम अमोरा ऐसा नगर है, शायद सदम अमोरा की तरह ऐसा है। सदम अमोरा में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पर स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। पर बाइबल में लिखा हुआ है, लूत का ध्यान उस पेड़ के नीचे पहुंचा और वो अपने लाठी के सहारे उस पेड़ के पास गया और उन स्वर्गदूतों से पूछने लगा, क्या आप इस नगर में परदेसी हैं? क्या आप इस नगर के नए लोग हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम इस नगर के नए लोग हैं, हम परदेसी हैं। उन्होंने कहा, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, आप चलिए वहाँ पर विश्राम करिए। आपको मालूम है मित्रों, ये स्वर्गदूत थे, ये परमेश्वर के जन थे। परमेश्वर ने सदम अमोरा के लिए भेजा था कि जाओ देख के आओ, वो नगर को बर्बाद करना है। अगर गंधक गिरेगी, जिस तरीके से परमेश्वर ने नूह से कहा था एक जहाज को बनाना, और जहाज बनाई गई। बाइबल में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पछतावा लग रहा था, परमेश्वर को बुरा लग रहा था। आए
लोगों के विचारों में बुरा ही उत्पन्न हो रहा था। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अब लूत जो है उन्हें अपने घर में लेके आया। एक पला हुआ बछड़ा मारा गया है, उनके लिए रोटियां बनाई जा रही है, उनके लिए साग सब्जियां बनाई जा रही है, उनके लिए तैयारियां की जा रही है, खाना बन चुका है, खाना लगाया गया है। और बाइबल में लिखा है सदोम अमोरा के लोगों ने घर को क्या किया, घेर लिया। हे लूत, तेरे घर में जो पुरुष आए हैं उन्हें बाहर निकाल, हम उन्हें मारना चाहते हैं, हम उनके साथ गलत काम करना चाहते हैं। मालूम है ये तो स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूत ने लूत से कहा, लूत, सदोम अमोरा में अब थोड़ी देर में आग और गंधक गिरेगी, तू अपने बेटियों, अपनी पत्नी को, अपने दामादों को लेकर इस नगर से क्या कर, निकल जा। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आपके लिए विलंब कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए विलंब इसलिए कर रहा है ताकि आपके ऊपर अनुग्रह करे, ताकि आपके ऊपर दया करे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मेरे लिए भी कई सालों तक इंतजार किया, विलंब किया, कई दिनों तक वो देखता रहा कि मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा, मेरी बेटी मेरे पास कब आएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। पौलुस कहता है हम मिट नहीं गए। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कह रहा अगर आज हम जीवित हैं तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा कृपा है। दाऊद भी इसी बात को कह रहा है मेरे मित्रों, आज मैं जो कुछ भी हूँ, कह रहा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पे हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका के सुसमाचार में अगर आप पढ़िएगा तो वहां पर भी एक घटना है। लूका के सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़िएगा तो वहां पर भी एक घटना है, उड़ाव पुत्र के बारे में बताया गया। लिखा है छोटा पुत्र ने अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करके अपनी आधी संपत्ति लेकर बड़ा दूर देश चला गया। और बाइबल में लिखा कुकरम में उसने सारी संपत्ति को क्या किया, गवा दिया। अकाल पड़ा है उस देश में, अकाल पड़ा है। जब तक पैसे था, जब तक इसके पास दौलत था, जब तक इसके पास तमाम चीजें थी, तब तक ये बड़ा खुश था। पर अब दौलत खत्म हो गया है, अब पैसा खत्म हो गया है, अब इसके चेहरे में उदासी आने लगा है, क्योंकि घर घर में अकाल पड़ा हुआ है। नौकरी कोई देना नहीं मांग रहा है। किसी ने नौकरी के लिए इसे बुलाया और कहा कि जो सुअर खाते हैं उन्हीं फलियों को तुम्हें खाना पड़ेगा। सुअर क्या खाती है? सुअर तो गंदी चीजों को खाती है। पर मेरे मित्रों, इंसान है, ये भी काम करने के लिए तैयार हो गया। पर मेरे मित्रों, एक दिन वो बैठा हुआ था, सुअर चरा रहा था, बैठा हुआ था। तब ये सोचने लगा, मैंने अपने पिता से कितना बड़ा गुनाह किया है, मैंने अपने पिता के साथ कितना बड़ा छल किया है, मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा। आपको मालूम है, इसका पिता विलंब कर रहा था, इसका पिता इंतजार कर रहा था, इसका पिता रोज छत में चढ़कर इसकी प्रतीक्षा क्या करता था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर आपके लिए विलंब कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर के दया को भूल गए हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए हैं। आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, आप उस काम को छोड़ दिए हैं। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आज परमेश्वर आज आपके ऊपर दया करना मांग रहा है, आज परमेश्वर आपके ऊपर दया करना मांग रहा है। मेरे मित्रों, आपने जक्कई के बारे में सुना होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है, वो चुंगी लेने वालों का क्या था, सरदार था। जिससे एक लेना था उससे दो लिया करता था, और जिससे दो लेने के लिए ठहराया गया था उससे 4 लिया करता था। समय बीतता जा रहा है, यीशु मसीह इंतजार कर रहा है, यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। एक दिन मेरी मुलाकात जक्कई से होगी, एक दिन मेरी मुलाकात जक्कई से होगी। और आपको मालूम है, जक्कई भी यहाँ पर इंतजार कर रहा है, एक दिन मेरी मुलाकात यीशु मसीह से होगी। और बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन यीशु मसीह यरीहो के रास्ते से गुजर रहे थे। जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह से मिलना चाहता था। देखने में कैसा है आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो दौड़ कर गया और गुलर के पेड़ में चढ़ गया।
बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह उसी मार्ग से जा रहे थे, और बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह उसी मार्ग से जा रहे थे, यीशु मसीह उस पेड़ के पास खड़े हुए जो गूलर का पेड़ था, यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना अति आवश्यक है। मैं कई दिनों तक मैं तेरा इंतजार किया, मैं कई दिनों तक तेरे लिए विलंब किया, मैं कई दिनों तक तेरा इंतजार किया, पर मुझे मालूम था कि तू मुझसे मिलेगा, तू मुझसे अवश्य मिलेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे कलीसिया के लोगों, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लगातार परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, लगातार आप दुआ और प्रार्थना में बैठते हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आज थोड़ा देर के लिए अपने आप को टटोलिएगा, आज अपने आप को जांचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर आपके लिए विलंब कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। कई साल गुजर गए, कई वर्ष गुजर गए, कई महीने गुजर गए, आपने कहा था कि मैं आने वाले साल में मैं यीशु मसीह को अपना जीवन दे दूंगा, आपने कहा था मैं आने वाले दिनों में ये आदत को मैं छोड़ दूंगा, आपने कहा था आने वाले समय में मैं ईमानदारी के साथ प्रभु का काम करूंगा, आपने कहा था मैं ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ मैं बढ़ूंगा, मैं चलूंगा, मैं प्रभु के कार्यों को करूंगा, पर शायद आपने नहीं किया। यीशु मसीह विलंब कर रहा है, यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है इशाया उसका 30 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे लिए विलंब कर रहा है, वो हमारे लिए विलंब कर रहा है, वो हमारे ऊपर दया बरसाना मांग रहा है, वो हमारे ऊपर अनुग्रह करना मांग रहा है। आपको अनुग्रह की आवश्यकता है, आपको दया की आवश्यकता है, आपको चंगाई की जरूरत है। आज बहुत ज़रूरी है तौबा करें, मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा दास, मैं तेरी दासी, मैं भटक गया था, मैं दूर चला गया था, मैं तुझसे रूठ गया था, पर अब मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब मैं तेरे पास आ गई हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। आज प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे श्रोतागण, मेरे भाई, मेरी बहन, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आप पंजाब में हैं, यदि आप कश्मीर में हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ में हैं, यदि आप मध्य प्रदेश में हैं, यदि आप महाराष्ट्र में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, राजस्थान में क्यों नहीं हैं, अगर आप झारखंड के कोने में हैं, बिहार या बंगाल में हैं, या असम के अंदर हैं, अरुणाचल, हिमाचल, नागालैंड, कहीं भी हैं, अगर आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, तो एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए विलंब कर रहा है, वो आपके ऊपर अनुग्रह करना मांग रहा है। आइए समय अपने आप को प्रभु को दे दें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस। आइए समय अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों ने अपना कीमती समय प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए दिया है, निकाला है। आप इन्हें आशीष से परिपूर्ण करिएगा। यदि ये बीमारी में है, यदि ये चिंताओं में है, आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आप इनके ऊपर अनुग्रह करिए, आप इनके ऊपर दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, यीशु नासरी के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको खूब बरकत दे।